Hello everyone, welcome back to Stock IQ, the world of intelligent investing. Guys, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में. देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एज पर माई ओपिनियन, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल नंबर्स देखने को मिलते हैं. जैसा कि हम सब लोग को मालूम है कि पैसा, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो भी एक्चुअल रियल कैश कंपनी के पास आया या कंपनी ने खर्च किया, वो इस स्टेटमेंट में क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है. एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि क्या किया गया, कैसे किया गया. मैटर ये करता है कि बैंक बैलेंस कितना है, कितना कैश है एक्चुअल में कंपनी के पास बिजनेस को रन करने के लिए. सपोज कोई कंपनी शो करे कि 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी यही शो किया गया, बट एक्चुअली में सपोज केवल 25 करोड़ ही अकाउंट में आए या रियलाइज हुए, तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा फिगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, 25 करोड़ जो अकाउंट में है या 100 करोड़ जो पेपर्स पर है? 25 करोड़, राइट? दैट्स वाई आई सेड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो इसको समझना और एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक्स. आप जब कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे किसी भी कंपनी का, तो उसमें आपको 3 सेक्शंस या हेड्स दिखेंगे: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. सबसे पहले इन तीनों हेड्स को समझते हैं. फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इस सेक्शन से हमें कंपनी के बिजनेस से होने वाली इनकम या बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस का पता चलता है. इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ कवर होती हैं जिससे डेली बिजनेस ऑपरेशंस रन होते हैं एंड जिससे कैश जनरेट होता है या कैश एक्सपेंसेस होते हैं. लेट मी एक्सप्लेन 2 मोर टर्म्स आगे बढ़ने से पहले. कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो मतलब कितना कैश कंपनी ने रिसीव किया, कितना कैश कंपनी के पास आया, एंड कैश आउटफ्लो मतलब कितना कैश कंपनी ने खर्च किया. से कंपनी ने सप्लायर को पेमेंट किया, तो ये होगा कैश आउटफ्लो. कंपनी ने से कोई डिविडेंड रिसीव किया किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में, तो वो होगा कैश इनफ्लो. नाउ बैक टू द टॉपिक. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ की, तो ये होंगी मार्केटिंग एंड सेल्स, सोर्सिंग मटेरियल्स फ्रॉम सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा. सो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में कैश आउटफ्लो कब होगा? लाइक जब कंपनी बिल्स पे करेगी, जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देगी, एडवर्टीजमेंट के लिए किसी को पे करेगी, कोई सब्सक्रिप्शन या सॉफ्टवेयर बाय करेगी एक्सेट्रा. अब कंपनी में कैश इनफ्लो किस किस एक्टिविटीज़ से हो सकता है? फर्स्ट, जब कंपनी ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल की, कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया अपने डिपॉजिट्स पे या इन्वेस्टमेंट्स पे, से कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी एंड उसका रेंट रिसीव किया, कोई एसेट सेल किया एक्सेट्रा. इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. सो यहाँ पे इस हेड में हमें मालूम हो गया कि बिजनेस ऑपरेशन से कितना कैश रियली में आया एंड कितना कैश रियली में कंपनी ने खर्च किया. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजुअली पॉजिटिव ही होता है एंड पॉजिटिव होना भी चाहिए, बट अगर ये नेगेटिव है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है. कंपनी का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है एंड बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी हैं, बट ये नेगेटिव है, तो हमें इसको डीपली देखना चाहिए. क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट कैश में नहीं है या कंपनी रियलाइज नहीं कर पा रही है अपना प्रॉफिट मॉनिटरी टर्म्स में, तो ना तो वो कंपनी के लिए अच्छा है और ना ही इन्वेस्टर्स के लिए. टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो प्रपोर्शन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी तभी रन कर पाएगी जब कंपनी के पास कैश होगा. अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट से हुआ कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो. डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ कंपनी के एसेट्स के बारे में बात होती है. इससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने एसेट्स बिल्ड किए हैं या एसेट्स सेल या लिक्विडेट किए हैं. सो पॉजिटिव कैश फ्लो कब होगा? जब कंपनी ने कैश रिसीव किया होगा अपने एसेट्स को सेल करके, से कंपनी ने बॉन्ड सेल किए या कोई फैक्ट्री सेल कर दी. एंड निगेटिव कैश फ्लो कब होगा?
जब कंपनी ने एसेट्स एक्वायर किया या कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा, से कंपनी ने कोई लैंड एक्वायर की नया प्लांट लगाने के लिए। हमें यहाँ पे बड़े ट्रांजैक्शंस पे फोकस करना है, बड़ा कैश आउटफ्लो या कैश इनफ्लो। इससे हमें ये पता चलेगा कि कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए या रिसीव्ड कैश को यूटिलाइज करने के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है क्या, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कंपनी कोई फिक्स्ड एसेट सेल तो नहीं कर रही है, एंड अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जस्टिफाइड है कि नहीं। इस सेक्शन को एनालाइज करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इस हेड से आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब वो सारे ट्रांजैक्शंस या इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज यहाँ पे शो होंगे जिससे कंपनी के कैपिटल या प्रॉफिट को मैनेज किया गया है, लाइक शेयर इशू या बायबैक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लोन रीपेमेंट, डिविडेंड पेमेंट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है तो उसका मतलब कंपनी ने कैश रेज किया है थ्रू लोन्स या शेयर्स, एंड अगर यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिलता है तो उसका मतलब कंपनी ने लोन रीपे किया है या शेयर्स बायबैक किए हैं या डिविडेंड पे किया है शेयर होल्डर्स को। सो ये हेड अगर नेगेटिव भी है तो ज़्यादा इशू नहीं है, बट अगर यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव नंबर देखने को मिलता है तो हमें उसकी डिटेल्स चेक करनी पड़ेगी। अब अगर आप टीसीएस का कैश फ्लो स्टेटमेंट या किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका क्या मतलब है, एंड कैश कहाँ कहाँ जा रहा है या खर्च हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालाइज करते टाइम कंसीडर करना चाहिए। फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंड अगर वो नेगेटिव है तो उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे की वजह हमें क्लियरली पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कंपेयर करना चाहिए नेट प्रॉफिट से। उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी का एक्चुअली में रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है। अगर टीसीएस की बात करें तो नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 31,500 करोड़ है, एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अप्रॉक्सीमेटली 28,600 करोड़ है। मतलब टीसीएस ने अप्रॉक्सीमेटली 90% प्रॉफिट कैश में रियलाइज कर लिया है, विच इज़ रियली अ गुड नंबर। आइडियली 80% या मोर देन 80% होना चाहिए ये रेशियो, बट अगर ये रेशियो लेस देन 50% है तो आपको डीपली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे चेक रखने के लिए आपको नेट प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स पे हुए एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना होगा। टीसीएस के केस में इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है प्रॉफिट का। बट इसी में आप नीचे देखो तो कंपनी ने मोर देन 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिडीम किया है, मतलब ये एक काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, ऑलवेज डू मल्टी ईयर एनालिसिस। हमें कंपनी के पिछले 5 से 10 साल की परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लो को देखना चाहिए। इससे हमें कंपनी की इफ़िशियंसी क्लियरली पता चलेगी, एंड ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट हम एक्सेप्शनल केसेस को इग्नोर कर सकें। जैसा कि 2020 में हमें देखने को मिला कि लॉकडाउन की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस भी इफेक्ट हुए एंड कैश फ्लो भी इफेक्ट हुआ। सो ऐसे केसेस को हमें इग्नोर करना चाहिए, एंड हमारा एनालिसिस ज़्यादा इफ़िशियंट हो, ज़्यादा बेटर हो, इसके लिए हमें लॉन्ग पीरियड कंसीडर करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीयर एनालिसिस। हमें सेम सेक्टर या इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज कुछ इंडस्ट्रीज़ का कैश रिलेशन का टाइम बहुत कम होता है, लाइक ई कॉमर्स कंपनीज, एंड कुछ इंडस्ट्रीज़ का कैश रियलाइजेशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लाइक रियल एस्टेट फाइनेंसिंग कंपनीज। सो गाइज, नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इससे कंपनी की रियल एफिशिएंसी पता चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री कैश फ्लो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।